अगर आप सिंगल लड़के हैं तो आप चाहते हैं कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड हो और इसके लिए आप किसी नई लड़की को कांटेक्ट करते हैं और उससे अपने प्रति आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। फिर आप सोचते हैं कि किस टाइप की लड़की पे आपको अपना लक ट्राई करना चाहिए और किस टाइप की लड़की पे आपको लक अपना ट्राई नहीं करना चाहिए। तो आज मैं आपको कुछ टाइप की लड़कियों के बारे में बताऊंगा जिन पे आपको अपना लक ट्राई नहीं करना चाहिए क्योंकि दे आर नॉट वर्थ इट। जितना आप एफर्ट उन पे करोगे उसका रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आएगा क्योंकि सारी लड़कियां एक समान नहीं होती है और आपके लिए कौन सी लड़की ज़्यादा सूटेबल है ये डिपेंड करता है। तो कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो आपके लिए ज़्यादा मुश्किल होती हैं अट्रैक्ट करने में, तो आपको ऐसे लड़कियों को अवॉइड करना चाहिए क्योंकि आप जितना एफर्ट करोगे उसके तुलना में आपको उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो आखिर वो कौन सी टाइप की लड़कियां हैं जिस पे आपको एफर्ट करने पे उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा और हो सके तो आपको ऐसी लड़कियों को अवॉइड करना चाहिए, ये हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। पर उसके पहले मैं बताना चाहूँगा कि मैंने एक एडवांस्ड ऑनलाइन डेटिंग कोर्स बनाया है हिंदी लैंग्वेज में जिसका नाम है अट्रैक्शन मैग्नेट। क्या लड़कियां आपको रिजेक्ट कर देती हैं या फ्रेंड जोन कर देती हैं? क्या आपको नहीं पता है कि लड़की के साथ कब और कैसे बिहेव दिखाया जाए? क्या आपको नहीं पता है कि लड़कियों को अपने प्रति कैसे आकर्षित किया जाए? क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड बनती है तो वो जल्दी ही आपको छोड़कर चली जाती है? क्या आप अनजाने में लड़की के साथ ऐसे बिहेव करते हैं कि वो आपसे दूर चली जाती है? क्या आप ढेर सारे अपॉर्चुनिटी मिस कर जाते हैं लड़कियों के साथ क्योंकि आपको पता नहीं होता है कि कब कौन लड़की आपके प्रति आकर्षित है या नहीं है? या फिर आप शादीशुदा हैं और आपको लगता है कि आपकी बीवी आपको डोमिनेट करती है और आपको दबा कर रखती है? अगर ऐसा कुछ भी है तो ये कोर्स आपके लिए है। मुझे 18 साल का एक्सपीरियंस है ह्यूमन साइकोलॉजी और फीमेल साइकोलॉजी की स्टडी करने का, और मैंने जो भी सीखा है, जो है प्रैक्टिस किया है, उसे इस कोर्स में डाल रखा है। इस कोर्स में आपको मैं स्टेप वाइज सिखाऊंगा कि कैसे किसी नई लड़की को अप्रोच कर सकते हैं, उसे अपने प्रति आकर्षित कर सकते हैं और उसे अपनी गर्लफ्रेंड बना सकते हैं और फिर उसे अपने प्रति हमेशा आकर्षित बनाए रख सकते हैं। आप इस कोर्स को डिस्काउंटेड प्राइस पर खरीद सकते हैं। मैंने कोर्स का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। अगर आप कूपन कोड यूट्यूब यूज़ करेंगे तो आपको 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा लिमिटेड टाइम के लिए। तो आप समझते हैं कि किस टाइप की लड़की ऐसी होती है जिस पे अपना लक आपको ट्राई करना अवॉइड करना चाहिए क्योंकि दे आर नॉट वर्थ योर टाइम एंड एफर्ट, क्योंकि जितना आप एफर्ट करोगे उन पे उतना रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। पहली टाइप है वो लड़कियां जो आपसे टॉल हैं। लड़कियों के लिए लड़कों की हाइट काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। आज के ज़माने में हाइट का ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। अगर आप लाइफ में ज़्यादा सक्सेसफुल हैं तो आपकी कम हाइट हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मगर इवोल्यूशन के दौरान लड़कियों ने सीखा कि जो लड़के टॉल हुआ करते थे वो ज़्यादा स्ट्रांग होते थे नॉर्मली, और वो जानवरों का शिकार ज़्यादा अच्छा किया करते थे। तो इसी वजह से लड़कियों ने हज़ारों साल से सीखा है कि टॉल लड़के ज़्यादा अच्छे होते हैं और इसीलिए उनकी प्रेफरेंस, अगर सब कुछ सेम है तो हमेशा टॉल लड़का ही होगा। लेकिन सच ये है कि लड़कियों को बहुत ज़्यादा टॉल लड़का भी नहीं चाहिए और मैक्सिमम लड़कियों को ऐसा लड़का चलेगा जो उनसे टॉल हो, लेकिन किसी भी लड़की को वो लड़का नहीं चाहिए जिसकी हाइट उससे भी कम हो। तो मेजॉरिटी ऑफ लड़कियां किसी भी हाल में उस लड़की को पसंद नहीं करेंगी जिसकी हाइट उससे भी कम हो। तो ऐसी कोई लड़की आपको मिले जिसकी हाइट आपसे ज़्यादा है तो आप उस पर अपना एफर्ट नहीं लगाएं, क्योंकि जितना एफर्ट आप लगाओगे उसे अट्रैक्ट करने के लिए आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा और हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा एफर्ट करने के बाद भी वो आपको पसंद नहीं करे बिकॉज ऑफ योर हाइट। दूसरी टाइप की लड़कियां जिनको आपको अवॉइड करना चाहिए वो हैं वो लड़कियां जो आपसे बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हैं। एजुकेशन एक नई कॉन्सेप्ट है। आज से 100 साल पहले लोग एजुकेटेड हुआ नहीं करते थे, मेजॉरिटी ऑफ लोग, और एजुकेशन कोई बड़ा इशू नहीं हुआ करता था मेट सिलेक्शन में। मगर आज की डेट में लड़कियां चाहती हैं ऐसा लड़का जो उनके बराबरी का या उनसे ज़्यादा एजुकेटेड हो। उसका कारण ये है कि लड़कियां ऐसे लड़कों को प्रेफर करती हैं जो उनसे स्टेटस में ऊंचा हो, और स्टेटस में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। वो चाहे आपकी हाइट हो, आपका अर्निंग पोटेंशियल हो, आपका कॉन्फिडेंस हो, आपका स्मार्टनेस हो या सोशल क्लास हो, और उसी तरह से एजुकेशन भी स्टेटस को शो करता है। तो अगर कोई लड़की आपसे ज़्यादा पढ़ी लिखी है और आपके उसके बीच के एजुकेशन में काफ़ी फ़र्क है, उस हाल में वो आपको कम पसंद करेगी। तो अच्छा है कि आप ऐसी लड़कियों को अवॉइड करें क्योंकि वो आपके प्रति आसानी से आकर्षित नहीं होगी और आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। अगली कैटेगरी है उन लड़कियों की जो आपसे ज़्यादा पैसे कमाती हैं। तो पैसा कमाना एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है लड़कियों की नज़र में किसी लड़की को सेलेक्ट करने में, और हर लड़की चाहती है ऐसा लड़का जो उससे ज़्यादा कमाता हो। भले ही वो बहुत ज़्यादा ना कमाए मगर कम से कम उससे ज़्यादा कमाए। अगर आपकी कमाई उस लड़की से कम है उस हाल में आपके लिए उसे आकर्षित करना ज़्यादा मुश्किल होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि लड़कियों को अपने से हाई स्टेटस के लड़के ज़्यादा पसंद आते हैं, तो अर्निंग, पैसा कमाना भी
स्टेटस को शो करता है और इसका मतलब ये है कि अगर लड़की आपसे हाई स्टेटस की है और आप उससे कम कमाते हैं, उस हाल में वो आपके प्रति आकर्षित नहीं होगी क्योंकि उसकी नज़र में आपकी स्टेटस उससे कम होगी। फिर आपके लिए ज़्यादा मुश्किल होगा उसे अपने प्रति आकर्षित करना। अगली कैटेगरी काफ़ी ऑब्वियस है, मगर इसके बावजूद बहुत सारे लड़के ऐसे मिस्टेक करते हैं और वो है कैटेगरी ऐसी लड़कियों की जो ऑलरेडी कमिटेड है। तो अगर कोई लड़की ऐसी है जिसके पास ऑलरेडी कोई बॉयफ्रेंड है, तो उसको अपने प्रति आकर्षित करने की कोशिश करना अच्छा नहीं है, क्योंकि आप जितना एफर्ट करोगे आपको उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हमेशा वो लड़की होगी जो सिंगल है और वो किसी रिलेशनशिप के लिए तैयार है। तो भले ही कोई लड़की आपको बहुत पसंद आए और उसका बॉयफ्रेंड हो, अच्छा है कि आप उसे अवॉइड करें, आप उस पर अपना लक ट्राई नहीं करें, क्योंकि आप एक मुश्किल काम कर रहे हैं। हो सकता है कि वो अपने बॉयफ्रेंड को ज़्यादा पसंद कर रही है और वो आपको इम्पोर्टेंस ना दे, और आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लें कि उसका रिश्ता उसके बॉयफ्रेंड से ख़त्म हो जाए और फिर वो आपके पास आए, हो सकता है कि आपको सक्सेस ना मिले। हो सकता है कि आप काफ़ी वेट करते रह जाएं कि उनका रिश्ता ख़त्म हो, फिर वो आपके पास आए और आपको कुछ भी पॉजिटिव रिजल्ट ना मिले। कितनी बार क्या होता है कि कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जिनके पास ऑलरेडी बॉयफ्रेंड होता है, मगर वो और लड़कों के साथ ही बातचीत करती हैं और उन्हें गलतफहमी में रखती हैं कि वो उन्हें भी पसंद करती हैं। तो हो सकता है कि ऐसा केस आपका भी हो, वो आपसे अच्छी तरह से बात करती हो और आपको गलतफहमी हो कि वो अपने बॉयफ्रेंड को छोड़कर आपके पास चली आएगी, मगर ये सारा काम फिजूल का है। आपका टाइम वेस्ट हो सकता है इसमें काफ़ी ज़्यादा और आपको हो सकता है कि कोई पॉजिटिव रिजल्ट ना मिले। अगली टाइप की लड़की जिसको आपको अवॉइड करना चाहिए वह है गोल्ड डिगर्स। तो गोल्ड डिगर्स वो लड़कियां होती है जो किसी लड़के के साथ रिलेशनशिप शुरू करती हैं केवल इस उम्मीद में कि उस लड़के से पैसे मिल सके। तो अगर कोई लड़की आपसे लगातार पैसे मांग रही है और वापस नहीं कर रही है, या आप उस पर पैसे खर्च कर रहे हैं और उसकी लाइफ स्टाइल को मेंटेन कर रहे हैं, तो हो सकता है कि वो गोल्ड डिगर हो। और गोल्ड डिगर्स आपके प्रति कोई आकर्षण महसूस नहीं करती है, उनका इंटरेस्ट केवल आपके पैसे में होता है। तो अगर आपकी लाइफ में अगर कोई ऐसी लड़की है तो आपको उसके साथ रिलेशनशिप ख़त्म कर देना चाहिए। आप सबसे पहले उस पे पैसे खर्च करना बंद कर दो, फिर देखो कि उसका रिएक्शन क्या है। मेजॉरिटी ऑफ गोल्ड डिगर्स आपको छोड़कर चली जाएंगी अगर आप उन पे पैसा खर्च करना बंद कर दोगे तो किसी भी गोल्ड डिगर पे अपना लक आपको ट्राई नहीं करना चाहिए। उसका कारण सिंपली ये है कि मेजॉरिटी ऑफ लड़कियां जो गोल्ड डिगर्स होती हैं वो किसी गरीब फैमिली से बिलोंग करती हैं। उनके घर में पैसे की कमी होती है, बचपन से उन्होंने ज़्यादा पैसे नहीं देखे होते हैं, उनकी लाइफ स्टाइल काफ़ी लो होती है और वो अच्छा लाइफ स्टाइल जीना चाहती है, ज़्यादा पैसे चाहती हैं बिना हार्ड वर्क किए, बिना मेहनत से कमाए हुए। इसीलिए वो ऐसे लड़कों को पकड़ती हैं जो उन पे पैसे उड़ा सके। चूंकि इन लड़कियों का इंटरेस्ट केवल आपका पैसा होता है और उनको पैसे की आवश्यकता होती है, उनका प्रायोरिटी कभी आपके साथ रिलेशनशिप नहीं होता है और वो एक्टिवली किसी रिलेशनशिप की तलाश नहीं करती हैं, उनकी तलाश केवल पैसा ही होता है। तो ऐसी कोई लड़की जिसकी प्रायोरिटी लाइफ में केवल पैसा हो, वो आपके लिए सही नहीं है। आपको ऐसी लड़की की आवश्यकता है जो आपको पसंद करे, आपके प्रति आकर्षण महसूस करे और आपके प्रति कमिटेड हो। एक गोल्ड डिगर पे आप आज पैसे खर्च कर रहे हो, कल कोई और लड़का उस पे ज़्यादा पैसे खर्च करेगा तो आपको छोड़कर वो उसके पास चली जाएगी, फिर आपका सारा एफर्ट बेकार चला जाएगा। मैंने डेटिंग टिप्स की सीरीज़ में और भी वीडियोस बनाए हैं, आप उन्हें भी चेक कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।